श्री परमात्मने नमः। सभी मेरे प्रिय सनातनी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 119 से 121 तक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गलतियाँ करना नहीं चाहूँगा, हो सकता है कहीं गलती हो जाए तो उसको आप लोग क्षमा कीजिएगा और एक साथ हमारे साथ आप लोग गाइए, आनंद आ जाएगा। चलिए आइए शुरू किया जाए। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिरत नारी नर यति पछताहि, दयहि दोषु देहि मन माहि। सहित विषाद परस पर कहीं, विधि कर तब उलटे सब यहीं। निपट निरंकुश निठोर निसंको, जहि सखी के न सरुज सकलंको। हरे मुख कलप तरु सागर खारा, तेहि पठरे बन राज कुमारा। जो पैनी नहीं दीन बनवासो, किन्ह पद विधि भोग बिलासो। ये बिचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बाद विधि बाहन नाना। मही चरही मही परही, डासी कुछ पाता। सुभग से जगत सृजत विधाता, सरोवर बास ये नहीं विधि दीन्हा। धवल धाम रचे रचे समुकीन्हा, दीन दयाल बिरदु संहारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जो ये मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठे सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन, आदि किए करतार। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो ये कंद मूल फल खाहि, बागी सुधा दियसन जग माहि। एक कहिए सहज सुहाए, आपो प्रगट भय विधि न बनाए। जह लगी वेद कहिय विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखहु खोजे भुवन 10 चारी, कहाँ यस पुरुष कहाँ यस नारी। इन्हीं के देखे विधि मनु अनुरागा, पट तर जोगु बनावई लागा। इन बहुत समय एक न आए, तेहि ईर्षा बन यानी दुराए। एक कहीं हम बहुत न जानहि, आपो ही परम धन्य करि मानहि। पुण्य कुंज कुंज हम देखे, जे देखहि देखी नहीं जिन देखे। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यही विधि कही कही वचन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर। किमि चली है मार्ग यगम, सुखे सुकुमार शरीर। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नारी स्नेह विकल बस होहि, चकैया सांझ समय
जनु सोही, विदु मद कमल कठिन मधु जानी, गहबरे हृदय कहीं बरबानी, पर सत मृदुल चरण यरुनारे, सकुचहि मही जनि हृदय हमारे, जो जगदीश नहीं बनु दीना, कसन सुमन मय मार दुखीना, जो मांगा पाई विधि पाही, ये रखी है सखी आँखें न माही, जे नर नारी न अवसर आए, सिय रामो न देखन पाए, सुनी स्वरूप बूझहि अकुलाई, तब लगी कहे कहाँ लगी भाई, समरथ दाई बिलो कहीं जाय, प्रमोदित फिर जन्म फल पाई, दीन दयाल बिरजु संभारी, करहु नाथ मम संकट बारी, अबला बालक वृद्ध जन, कर में जही पछताही, ओही प्रेम बस लोग इन्हीं, रामो जहाँ जह जाही, दीन दयाल बिरजु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अभी जो चौपाई हमने गा के आप लोगों को सुनाया है, उसका अर्थ इस तरह होता है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सभी को लौटा दिया, सभी स्त्री पुरुष को लौटा दिया, तो रास्ते में वो आपस में ही बात करते हुए जा रहे हैं कि क्या प्रभु ने इनको बना के भेजा है। विधाता को ही दोष दे रहे हैं, कह रहे विधाता का सब काम उल्टा है। इनको कितने सुंदर सुंदर बालक हैं, कितने सुंदर सुंदर इन लोगों के हाथ पांव हैं, और इनको वन भेज दिया। विधाता भी निरंकुश हो गया है, ब्रह्मा जी भी निरंकुश हो गए। उन्होंने ही चंद्रमा को जो बनाया है घटता बढ़ता और कलंकी बना दिया है। उन्होंने ही कल्प वृक्ष को पेड़ की तरह बना दिया है। उन्होंने ही समुद्र का जल को खारा कर दिया है। उन्होंने ही भेजा है। ये एकदम से निरंकुश हो गए हैं कि बताइए, इतने सुंदर सुंदर बालकों को बना करके वन में भेज दिए। अब वन में जब आए हैं तो इनके पैरों में न जूता है न चप्पल है। कितने सुकुमार सुकुमार इनके पैर हैं। ये कैसे चल रहे हैं पहाड़ों पे। कोई वहां झाड़ू तो लगी नहीं है, कंकड़ है, पत्थर है, कांटे हैं। ये कैसे चल रहे हैं। अगर इनको इसी तरह चलना था तो ब्रह्मा जी ने ये सब क्यों बनाया है। इनको अगर बिना जूते चप्पल के ही चलना था तो जूते चप्पल क्यों बनाए हैं। इनको जब घास फूस पे ही लेटना है तो सुंदर सुंदर सेज क्यों बनाए हैं। इनको जब कंदमूल फल ही खाना था तो इतने उत्तम उत्तम भोजन क्यों बनाए। बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आपस में सब इसी तरह बातें कर रहे हैं। बातें कर कर के पछता रहे हैं कि हे प्रभु, ये सब क्या हो रहा है। बड़ा उल्टा हो रहा है। कितने सुकुमार सुकुमार बालक ये बन जा रहे हैं। मुनियों के भेष में जटाजूट रखे हैं। अब बताइए, जब ये सब करना था तो कपड़े गहने ये सब क्यों बनाए हो। काहे के लिए बनाए हो, किस लिए बनाए हो। आपस में इसी तरह सब बतियाते हुए चले जा रहे हैं।
क्या करते मन मन पछता रहे हैं। उसी में से एक कहता है कि भैया अब क्या करोगे, ये ब्रह्मा जी के बनाए नहीं हैं, हमने तो सुना है ये कि अपने आप प्रकट हुए हैं। अगर ब्रह्मा जी के बनाए हुए होते तो ऐसे न चलते, ये अपने आप प्रकट हुए हैं। और अगर ब्रह्मा जी अगर बनाए हैं तो हम तो उनको मांगते हैं कि हमको दो, हम इनको अपनी आंखों में बैठा लें। हमको ऐसा नहीं लगता कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए हैं। तो उसी में से एक आदमी और कहता है कि ना 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 ना, सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग प्रभु इन लोगों को लौटा दिए हैं, मन ही मन पछता रहे हैं, लेकिन दर्शन करके अपने आप को बड़ा धन्य समझ रहे हैं कि प्रभु के दर्शन हुए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरीर को देखे, पर ब्रह्म को देखे, माता सीता जी के दर्शन किए, लक्ष्मण जी के दर्शन किए। सभी लोग प्रसन्न हैं और सभी लोग आपस में किस तरह से बतला रहे हैं, किस तरह से बातें कर रहे हैं, इसका तो कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। कह रहे हैं कि 14 लोकों में अगर ढूंढ आओ तो ना ऐसा पुरुष मिलेगा, ना ऐसी कोई नारी मिलेगी। इससे ये सिद्ध होता है कि ये ब्रह्मा जी के बनाए हुए तो नहीं है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं। उसी में से सभी लोग आपस में जिसके जो दिमाग में आ रहा है, जिसके जो मन में आ रहा है, वो बातें कह रहा है। अब बताइए, सुंदर सुंदर उन लोगों के पग हैं, सुंदर सुंदर पैर हैं, आपस में ही कह रहे हैं कि जब ये पैर पृथ्वी पर पड़ते हैं तो पृथ्वी भी सकुचा जा रही है, जैसे हम लोगों के हृदय सकुचाते हैं। अगर प्रभु इनको विधाता, अगर इनको पृथ्वी पर बिना जूते चप्पल के ही चलना है तो सारी पृथ्वी पर पुष्प ही क्यों नहीं बिछा देते, पुष्पे से होके चले, क्योंकि बड़े कोमल कोमल इनके पैर हैं। अब लोग किस तरह से बात कर लें, किस तरह से क्या कर लें, मन ही मन लोगों को बड़ा ही अगूढ़ टाइप लग रहा है कि किस तरह के सुंदर सुंदर ये लोग हैं, भगवान हैं, और बन जा रहे हैं, मुनियों के भेष में जटाजूट बांधे हैं। बताइए, बन जा रहे हैं, बिना जूते चप्पल के कंकड़ पड़ रहा है, कांटे पड़ रहे हैं, पत्थर हैं, नदी पड़ रही है, और चले जा रहे हैं। हे प्रभु, ऐसा क्यों बना दिया है? बार बार विधाता को दोष दे रहे हैं सब। अब जो लोग तो दर्शन कर लिए हैं प्रभु के, वो तो मन ही मन आनंद से झूम रहे हैं। गलती इतना है कि प्रभु उन लोगों को वापस कर दिए हैं। और जो लोग दर्शन नहीं कर पाए हैं, बाद में आ रहे हैं, सुन रहे हैं कि ऐसे ऐसे प्रभु अभी गए हैं, तो उन लोगों से पूछ रहे, भैया कितनी दूर गए होंगे? तो जो लोग जानने लायक थे, बड़े थे, नौजवान थे, वो तो दौड़ दौड़ के जाके प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। और जो अबला हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, जो नहीं जा पा रहे हैं, वो मन ही मन पछता रहे हैं। क्या बताएं, हम लोग भी होते तो हम लोग भी दर्शन करते इसी तरह। हम लोगों का भाग्य में नहीं था, आप लोगों के भाग्य में था, आप लोग दर्शन किए, हम लोगों के भाग्य में नहीं था। क्या करें, मन ही मन इतना पछता रहे हैं कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इस तरह प्रभु जहाँ जा रहे हैं, जो लोग उनको देख रहे हैं, उनका मन नहीं भर रहा है देखते देखते। प्रभु को देख देख के लोग जो है एकदम आश्चर्यचकित हैं, आंखें फटी की फटी रह जा रही हैं। प्रभु को देख देख के आश्चर्यचकित हैं लोग। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। आप लोगों से एक निवेदन वही है कि अगर अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी कीजिए वीडियो को। सनातन धर्म की वीडियो है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए,
कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय वीर हनुमान, जो आप लोगों को पसंद आवे वो लिखिए। मैं अगले भाग में आप लोगों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।